दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्व त्योहार एवं मेले। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख के ही जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा गरिया पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों काफी बार पूछा गया प्रश्न है, बाबा गरिया पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि त्रिपुरा। किस राज्य में? तो त्रिपुरा राज्य में बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हम लोग का प्रश्न है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए प्रश्न है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा, अलीगढ़, इटावा या फिर बाराबंकी। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आगरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आगरा में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि छठ पूजा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो दोस्तों छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है। चलिए देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर जिला, जो कि राजस्थान में पड़ता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला हम लोग का प्रश्न है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए दोस्तों पुष्कर मेला से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों किस राज्य में? तो ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान। और राजस्थान के किस जिले में? तो दोस्तों अजमेर जिले में। आप ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न है राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? दोस्तों काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो किस महीने में लगता है? अक्टूबर, नवंबर, फरवरी या फिर मार्च महीने में। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नवंबर के महीने में। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? तो दोस्तों नवंबर के महीने में लगता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला हम लोग का प्रश्न है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पुष्कर मेला। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर यानी कि पुष्कर मेला। दोस्तों पुष्कर मेला से आपको 3 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। एक कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, दूसरा पुष्कर मेला किस महीने में आयोजित होता है, और तीसरा कि ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखिएगा पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो राजस्थान में। किस महीने में मनाया जाता है? तो नवंबर के महीने में। और ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पुष्कर मेला प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य में डांडिया त्योहार उल्लास के साथ मनाया जाता है दोस्तों। चलिए देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल में, चंडीगढ़, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का
अगला प्रश्न है कि निम्न में से असम राज्य में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से असम राज्य में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है, यानी कि असम का सबसे प्रसिद्ध त्योहार आपको बताना है। तो दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम या फिर पोंगल। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहू। असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, तो दोस्तों बिहू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रासलीला, याओ संग, लाई हरिबा त्योहार किससे संबंधित है। दोस्तों तीन आपको त्योहार दिख रहा है, रासलीला, याओ संग और लाई हरिबा। ये तीनों त्योहार किससे संबंधित है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मणिपुरी लोगों से। यानी कि मणिपुरी लोग ये तीनों त्योहार मनाते हैं, रासलीला, याओ संग और लाई हरिबा। ये तीनों त्योहार किससे संबंधित है, तो दोस्तों मणिपुरी लोगों से संबंधित है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। काफी बार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो दोस्तों भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो दोस्तों किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो दोस्तों केरल का प्रमुख त्योहार है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछ ही दिए जाते हैं प्रश्न। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो केरल का प्रमुख त्योहार है दोस्तों। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। काफी बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओणम। ओणम जो त्योहार है, उसी त्योहार में नौका दौड़ का प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यानी कि नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किस त्योहार में किया जाता है, तो ओणम त्योहार में किया जाता है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि केरल का प्रमुख त्योहार है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओणम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि संगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों संगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है, असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मणिपुर। संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देख के ही जाइएगा। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठामार होली कहाँ मनाई जाती है। दोस्तों काफी बार पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठामार होली कहाँ मनाई जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बरसाना में। दोस्तों कहाँ, तो बरसाना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इसी तरह के प्रश्न एकदम आपको पूछ दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन भी इसी तरह का मिलेगा, तो आपको क्या लगाना आंसर, बरसाना में। उत्तर प्रदेश में जो होली खेली जाती है, कौन से होली, तो लट्ठामार होली, वो कहाँ मनाई जाती है, तो दोस्तों बरसाना में मनाई जाती है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तंजावुर। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यानी कि जो थाईपुसम त्योहार है, वो कौन से समुदाय के लोग मनाते हैं, तमिल समुदाय, तेलुगु, मराठी या फिर मलयालम। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तमिल समुदाय के लोग थाईपुसम त्योहार को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देवीधुरा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है, तो दोस्तों उत्तराखंड के देवीधुरा में लगता है। आप याद रखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए हम लोग का
अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दीपावली। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा एक शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों दीपावली को थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न कि दक्षिण भारत का त्योहार ओणम किससे संबंधित है? दोस्तों दक्षिण भारत का त्योहार जो ओणम है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि महाबली से। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। दक्षिण भारत का जो त्योहार ओणम है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों महाबली से संबंधित है। चलिए देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? दोस्तों काफी बार पूछा गया प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि देवी धुरा मेला। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, देवी धुरा मेला जो कि उत्तराखंड में लगता है। इस मेले में क्या बताया गया कि दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा चलाई गई है। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे कि उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो दोस्तों क्या लगेगा आंसर? देवी धुरा मेला में। और याद रखिएगा कि देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में लगता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख पर्व है? दोस्तों काफी बार पूछा गया प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख पर्व है यानी कि त्योहार है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार बोलिए या फिर पर्व बोलिए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि करौली जो कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान के करौली में आयोजित किया जाता है। कभी कभी आपको राज्य का नाम भी पूछ दिया जाएगा, तो आप राज्य का नाम भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के किस जगह? तो करौली जगह में आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रश्न। गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम बंगाल। और आप ये भी याद रखिएगा कि गंगा सागर मेला जो पश्चिम बंगाल में जो आयोजित किया जाता है वो किस नदी के तट पर? तो दोस्तों हुगली नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा नदी का नाम भी, क्योंकि कभी कभी नदी का नाम भी पूछ दिया जाता है। तो गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो हुगली नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? दोस्तों आपको यही बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भोपाल। देखिए इलाहाबाद में भी कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, नासिक में भी लगता है, लेकिन भोपाल में कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? दोस्तों वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? तो पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग का प्रश्न। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से, यानी कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि झारखंड में। कहाँ? तो झारखंड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड राज्य से है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग एक लास्ट का प्रश्न जो कि हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि सही मिलान नहीं है? देखिए बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु या फिर वैसाखी पंजाब। तो दोस्तों कौन सा सही मिलान नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी ओणम आंध्र प्रदेश। ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं है। बाकी बिहू असम में मनाया जाता है,
पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और बैसाखी कहाँ, तो पंजाब में। लेकिन ओणम इसमें से राइट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो क्या कीजिएगा जानते हैं आप, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।